ओके क्लासेस से पहले हमने पढ़ लिया था कि कैसे वो वांडा है वो अपनी ड्रेसेस के बारे में सबको बता रही थी कि उसके पास जो है इतनी सारी ड्रेसेस हैं। दिस इज व्हाट शी वाज टेलिंग के जो ड्रेसेस है बहुत सारी हैं, अलग अलग कॉन्टेस्ट की हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें बता के दूसरा अब मैडी जो है वो अभी सोच रही है कि जो है ड्राइंग कंपटीशन जो उनके स्कूल में हुआ था वो कौन जीता, ठीक है। तो फॉर गर्ल्स ये जो कॉन्टेस्ट था ये डिजाइनिंग ड्रेस का था, ड्रेस डिजाइन करना था, ड्राइंग करनी थी उनकी। और बॉयज के लिए था कि उनको मोटर बोट्स जो है वो ड्रॉ करने हैं। अब उसके लिए जो मैडी है वो सोच रही है कि वो जो पैगी है वो ही जीतेगी क्योंकि वो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती है। ओके क्लास। Yes, class. So let's start your chapter further. 100 dresses part 1 जो हम फर्स्ट स्लाइड बुक से आपका लेसन नंबर 5 कर रहे हैं, उसका नेक्स्ट पैरा इज probably Peggy would win the girls medal. Peggy drew better than anyone else in the room. At least that's what everybody thought. अब यहाँ पे मैडी जो है वो उनके स्कूल में हुए ड्राइंग कंपटीशन के बारे में सोच रही है, जहाँ पे वो बोल रही है कि सिर्फ पैगी ही गर्ल्स में उस ड्राइंग कंपटीशन का मेडल जीतेगी क्योंकि जो पैगी ड्राइंग करती है पूरी क्लास के अंदर कोई भी उसके जैसी ड्राइंग नहीं करता। एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट, और ये ही सबने सोचा था क्योंकि सबको पता था पैगी की ड्राइंग बहुत अच्छी है तो पैगी ही जीतेगी। She could copy a picture in a magazine or some film star's head so that she could almost tell who it was. वो किसी भी मैगजीन से कुछ भी पिक्चर को कॉपी कर लेती थी और साथ ही साथ किसी भी फिल्म स्टार को एज इट इज जो है वो उसकी ड्राइंग बना लेती थी। Oh, Mary was sure Peggy would win. Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners, then they would know. अब वो मैडी सोचती है कि हाँ पैगी ही जो है वो डेफिनेटली जीतेगी और कल ये टीचर हमें अनाउंस कर देंगी कि कौन विनर्स हैं और हमें पता ही है कि कौन विनर होगा। So now the Maddie is actually having that assumption कि पैगी जीतेगी। The next day it was drizzling. Drizzling means rain, थोड़ा हल्की फुल्की सी रेन होना, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगले दिन बारिश हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरिड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। हरिड मतलब बहुत जल्दी जल्दी जाना। तो उस बारिश में जो मैडी और पैगी दोनों फ्रेंड्स थे वो पैगी के अम्ब्रेला के अंदर दोनों के दोनों फटाफट से स्कूल पहुंचे। Naturally, on a day like this, they didn't wait for Wanda Petronsky on the corner of Oliver Street, the street that far, far away under the railroad tracks and up the hill led to Boggins Heights. अब वो लोग क्या बोलते हैं कि क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी तो ऐसे मौसम में स्कूल के बाहर खड़े होके वांडा पेट्रॉन्स्की का वेट करना तो सही नहीं होता, तो वो दोनों जो है वांडा पेट्रॉन्स्की का वेट नहीं करते। ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर में खड़े होके सीधा वो लोग क्या करते हैं, स्कूल आ जाते हैं डायरेक्ट पहुंचते हुए विदाउट वेटिंग फॉर वांडा पेट्रॉन्स्की। Anyway, they weren't taking chances on being late today because today was important. और वो उसका वेट क्यों नहीं कर रहे थे, वो इसलिए भी उसका वेट नहीं कर रहे थे क्योंकि वो अपना जो स्कूल में लेट आने का जो चांस है वो नहीं लेना चाहते क्योंकि आज उनके स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन का रिजल्ट टीचर अनाउंस करने वाली थी और ये उन दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। Do you think Miss Mason will announce the winners today? asked Peggy. Oh, I hope so. अब यहाँ पे जो पैगी है वो मैडी से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो मिस मेसन है वो आज ड्राइंग कंपटीशन के विनर्स का नेम अनाउंस कर देगी। तो मैडी बोलती है हाँ हाँ मुझे भी यही लगता है, होप सो द मिनट वी गेट इन। बोलते हैं हाँ मुझे लगता है जैसे ही हम स्कूल पहुंचेंगे तो मिस मेसन जो उनकी क्लास टीचर है वो रिजल्ट अनाउंस कर देंगी। ऑफ कोर्स यू विल विन बैक, होप सो, सेड पैगी ईगरली। अब यहाँ पे जो ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, होप सो, सेड पैगी ईगरली। उसके बाद मैडी जो है वो बोलती है कि हाँ पैग, यानी पैगी को वो निकनेम दे रही है पैग, वो बोलती है पैग तुम ही जीतोगी ये तो पूरा पता है। और पैगी फिर उसको रिप्लाई करती है हाँ मुझे भी यही आशा है कि डेफिनेटली मैं ही जीतूंगी। The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. There were drawings all over the room, on every ledge and window sill. Dazzling colors of brilliant lavish. अब यहाँ पे word difficult words देखेंगे. Now what do you mean by gasped? Gasped का मतलब होता है कि
catch one's breath with an open mouth owing to pain or astonishment. मतलब कि आप जो है किसी चीज को देख के एकदम हैरान हो जाते हैं, और हैरान में क्या होता है कि आपका मुंह खुल जाता है और आपकी सांसें जो है तेज तेज चलने लगती है. दिस इज गास्प्ड. ओके. और यहाँ पे एक वर्ड दिया गया लेज. लेज का मतलब होता है आपका शेल्फ. कोई शेल्फ होना जिसपे आप सामान वगैरह रख सकते हैं, दैट काइंड ऑफ शेल्फ जिसमें हम चीजें रखते हैं. विंडो सिल होता है लेज और सिल फॉर्मिंग द बॉटम पार्ट ऑफ द विंडो. विंडो का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जो खिड़की के नीचे वाला हिस्सा होता है, उसको विंडो सिल कहते हैं. dazzling as I told you, extremely impressive, beautiful और skillful. ठीक है. यहाँ पे lavish का मीनिंग दिया गया है gorgeous. अब जैसे ही क्या होता है, वो क्लास के अंदर घुस एंटर करते हैं दोनों के दोनों, पैगी और मैडी, तो वो एकदम से ही रुक जाते हैं. क्यों रुक जाते हैं? और रुकते ही क्या होता है, उनका जो मुंह है, माउथ जो है वो खुल जाता है और एकदम हैरान हो जाते हैं वो. अब वो हैरान क्यों हो जाते हैं? उनकी सांसें भी जो है तेज तेज चलने लगती है. ऐसा वो क्या देख लेते हैं क्लास में कि वो एंटर होते ही रुक जाते हैं और एकदम उनका मुंह खुल जाता है. एक्चुअली देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम ऑफ एवरी लेजेंड विंडो सिल. अब वो क्या देखते हैं कि क्लास की हर विंडो पर जो है, रूम के अंदर हर विंडो के ऊपर और हर शेल्फ के ऊपर बहुत सारी ड्राइंग्स लगी हुई हैं. ओके. एंड dazzling कलर्स. और वो ड्राइंग्स क्या है, बहुत ही ब्यूटीफुल इंप्रेसिव कलर्स में बनी हुई है और बहुत ही गॉर्जियस लेविश डिजाइन्स हैं. जो उसके डिजाइन्स बने हुए ड्राइंग के, वो भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं. ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स और वॉल रैपिंग पेपर. और सारे के सारी जो ड्राइंग्स है वो बहुत बड़ी बड़ी शीट में बनी हुई है और वो शीट्स को रैप किया गया है. एक शीट से बनाया फिर दूसरी शीट से उसको रैप करा गया. तो वो देखती है क्लास पूरी तरीके से डेकोरेटेड है, और वो भी ड्राइंग से, क्योंकि ड्राइंग कंपटीशन का आप उनको रिजल्ट जो है अनाउंस करने वाले हैं ना उनकी टीचर, तो इसीलिए पूरा का पूरा जो क्लासरूम है वो ड्राइंग से भरा हुआ है. लेकिन वो हैरान क्यों है उसको देखकर कि वो रुक गए हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे. There must have been 100 of them, all lined up. There must be the drawings for the contest. They were. Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. अब what do you mean by murmured? Murmured मतलब कुछ बहुत धीरे आवाज में फुसफुसाना. Admiring मतलब किसी की प्रेज करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना. ठीक है. तो यहाँ पे वो बोलती है कि जैसे ही वो क्लास में रुके तो वहां पे बहुत सारी ड्रेसेस थी. ऐसा लग रहा था पूरी 100 ड्रेसेस होंगी, और वो 100 ड्रेसेस सारी की सारी लाइनअप थी. लाइनअप मतलब एक एक करके अच्छे अच्छे से अपनी शेल्फ में अपनी जगहों पर लगी हुई थी. और वो जो ड्राइंग्स थी वो सारी की सारी ड्राइंग्स वही थी जो कंटेस्ट में बनाई है. ठीक है. और सारे के सारे लोग क्लास में रुककर क्या कर रहे थे, विसिल कर रहे थे, धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे, आपस में बात कर रहे थे. और बात करते करते वो जो ड्राइंग्स बनी हुई थी ना, पूरी पूरी 100 ड्रेसेस, 100 ड्राइंग्स, उन ड्राइंग्स की तारीफ कर रहे थे कि वाह ये कितनी अच्छी ड्राइंग्स है, जिनके डिजाइन कितने प्रिटी हैं, जिनके कलर्स कितने ज्यादा लेविश हैं.